फक़द इह्तदौ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दाइस पर तशरीफ फरमा आज की इस बारौनक महफिल के सदर मोहतरम जनाब मुख्तार अरब हफिज़हुल्लाह, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मुशफ़िक़ व मुरब्बी उलमाए कराम, क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ फरमा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान कराम, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीं इफ़्फ़त माँ, माई और बहनों, अजीज़ बच्चों, आज बरोज़ इतवार 10 अगस्त 2025 का यह इजलास आम है, जिसमें हम सब जमा हैं। रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि मौलाए कायनात, जिस तरह तूने अपनी तौफीक और अपने फजल से तेरे घर में जमा होने का शर्फ बख्शा है, इसी तरह हम तमाम को जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हाज़िरीन, मैं इस बात की वजाहत कर दूँ, मैं कोई बड़ा मुक़र्रिर या खतीब नहीं हूँ। दाइस पर जो उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है, ये तमाम उलमाए कराम हमारे असातिज़ा की हैसियत रखते हैं। हमने बहुत कुछ इनसे सीखा है। अल्लाह इनकी उम्रों में मज़ीद बरकत अता फरमाए और इसी तरह हम तमाम को इनसे इस्तेफ़ादा इल्म करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद है इंशाअल्लाह बहुत कुछ इनसे सीखेंगे। आज इनके दरमियान गुफ्तगू करते हुए बड़ी मुद्दत के बाद तलब इल्मी का वो दौर याद आया जो हजरात मदरसे का दौरा किए हैं, जिन्हें मदरसों को जाने का मौका मिला है, वो जानते हैं कि मदारिस में हफ्ते में एक मरतबा अंजुमनें कायम होती हैं, जिनमें बच्चों को तकरीर की प्रैक्टिस कराई जाती है। आज कई सालों के बाद, बड़ी मुद्दत के बाद वो अंजुमन वाली फीलिंग में महसूस कर रहा हूँ। ये तमाम उलमाए कराम के दरमियान बैठ करके लबकुशाई करना, एक तो दिली खुशी हो रही है, तो दूसरी तरफ डर सा महसूस हो रहा है। असातिज़ाए कराम के सामने लबकुशाई करने की मैं जुर्रत कर रहा हूँ। तमाम उलमाए कराम से मैं गुजारिश करूँगा, एक तालिब इल्म आपके सामने जुबान को हरकत दे रहा है, अगर अच्छी बात कही जाए आप हिम्मत अफजाई करें, अगर कुछ कोताही कुछ गलती हो जाए अपना शागिर्द समझ करके इस्लाह फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मोहतरम हाज़िरीन, आज के जलसे में मुझे जो उन्वान दिया गया है, उन्वान बड़ा अहम है, बड़ा हसास है, उन्वान बड़ा तफसीली है। आधे घंटे एक घंटे में इसका हक अदा करना या अदा कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर से वक्त में सहाबा कराम की कुर्बानियों पर, इस्लाम के लिए उन्होंने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, कुछ पहलुओं की तरफ मैं इशारा कर दूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि मौला कायनात मुझ हकीर को हक बात कहने की तौफीक अता फरमा और हम तमाम को कुरान और हदीस की हक बातें सुनने के बाद उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। मोहतरम हाज़िरीन, प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साला दौरे नबूवत में सहाबाए कराम की जो जमात तैयार की थी, बिलाशुबा ये वो जमात है जो रुए ज़मीन पर अंबिया कराम के बाद सबसे अफजल लोगों की जमात है। अफजलुल खलाइक बअदल अंबिया, अंबिया कराम के बाद सबसे अफजल लोग सहाबाए कराम हैं। सहाबाए कराम का ये गिरोह
वो मुकद्दस गिरोह है जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए तन मन धन से कुर्बानियां पेश की। मोहतरम हाज़रीन, सहाबा इकराम की अज़मत और इस्लाम के लिए उनकी कुर्बानियों को जानने से पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि सहाबी कहते किसको है। सहाबी का डिफिनेशन क्या है? सहाबी किसको कहा जाता है? इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह सहाबी की तारीफ करते हुए, जामे तारीफ करते हुए डिफिनेशन बयान करते हुए कहते हैं, मन लक़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व मात अलल इस्लाम। सहाबी उनको कहा जाता है जिन्होंने हालत ईमान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो, हालत ईमान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हो और हालत ईमान ही में इस दुनिया से रुखसत हुए हो, उनको सहाबी कहा जाता है। बड़ी जामे तारीफ इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने बयान फरमाई। हज़रात, सहाबा इकराम ही थे जो वही के सबसे पहले मुखातब थे। कुरान के सबसे पहले मुखातब सहाबा इकराम थे। वो सहाबा इकराम ही थे जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कुरान मजीद को सुना, कुरान मजीद को आपसे सीखा, कुरान मजीद को आपसे समझा और कुरान मजीद पर आपने अमल करके दिखाया। वो सहाबा इकराम ही थे जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान को गौर से सुना और उस पर अमल किया, उसको याद किया और बड़ी अमानतदारी के साथ उम्मत तक पहुंचाया। हज़रात, वो सहाबा इकराम ही थे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की ऐसी सच्ची मिसालें कायम की, रहती दुनिया तक कोई ऐसी मिसालें पेश नहीं कर सकता। वो सहाबा इकराम ही थे जिन्होंने मजहब इस्लाम के खातिर अपनी तमाम सलाहियतें, अपनी तमाम कुव्वतें, हत्ता के मजहब इस्लाम के लिए अपनी जानों के नजराने तक उन्होंने पेश किए। हज़रात, सहाबा इकराम की अज़मत, उनकी फजीलत के लिए ये बात काफी है कि रब्बे कायनात ने दुनिया ही के अंदर उन्हें जन्नत की सर्टिफिकेट अता कर और रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन के लक़ब से मुलक़्क़ब कर। हज़रात, इतना ही नहीं बल्कि सहाबा इकराम की ये जमात वो अजीम जमात है जिनके ईमान को, जिनके अकीदे को, जिनके आमाल को, जिनके फहम और मनहज को क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आइडियल और नमूना बनाया। रब्बुल आलमीन ने कुरान में ऐलान फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। कायनात के लोगों सुन लो, तुम उस वक्त तक हिदायत याफ्ता नहीं हो सकते, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता, तुम उस वक्त तक मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कि तुम मेरे नबी के जानिसार सहाबा की तरह ईमान नहीं लाते। जिस तरह सहाबा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, जिस तरह सहाबा ने अल्लाह पर ईमान लाया, जिस तरह सहाबा ने कुरान को समझा, जिस तरह सहाबा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, तुम्हें भी उसी तरह अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना है, तुम्हें भी उसी तरह अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करनी है। इतना ही नहीं, एक मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम के फहम, उनके मनहज, उनके तरीके की खिलाफ वर्जी करने वालों को धमकी देते हुए फरमाया। क्या फरमाया? फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा। हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बाद जो कोई रसूल की मुखालिफत करता है, हिदायत वाज़ेह हो गई, कुरान आ चुका है, कुरान वाज़ेह है, नबी के फरामीन अहादीस तुम्हारे सामने आ चुके हैं, इसके बावजूद अगर कोई नबी की मुखालिफत करता, नहीं बोले साहब हमारे इमाम तो ऐसा बोलते हैं ना, नहीं बोले साहब
ये कुरान की आयत की ये तशरीह फलां मौलवी साहब ये करते हैं ना, हदीस में ऐसा है, लेकिन हमारे आलिम साहब कुछ और बोलते हैं ना, नबी के मुखालिफ। हदीस के आ जाने के बाद जो कोई नबी के मुखालिफत करता है, हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बाद जो कोई नबी की मुखालिफत करता है, और फरमाया वयत्तबिअ गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनों की राह को छोड़ करके, मोमिनों के रास्ते को छोड़ करके किसी और के रास्ते की इत्तिबा करता है, पैरवी करता है, अल्लाह ने फरमाया नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। फरमाया रसूल की मुखालिफत करके, मोमिनों के तरीके को छोड़ करके इसने जिस रास्ते को इख्तियार किया है, अल्लाह उसे उसी रास्ते पर छोड़ देता है। नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। उस रास्ते पर, जिस रास्ते को इसने रसूल की मुखालिफत करते हुए और इसी तरह सहाबा इकराम के तरीके को, मोमिनों के तरीके को छोड़ करके इख्तियार किया है, अल्लाह उसी रास्ते पर उसे छोड़ देते हैं और उस रास्ते का इख्तिताम जहन्नम पर होता है। आखिरकार वो जहन्नम में चला जाता है। मेरे भाइयों, रसूल से मुखालिफत तो समझ में आया। इस आयत करीमा में मोमिनों की राह से मुराद क्या है? तमाम मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस आयत करीमा में मोमिनों की राह से मुराद सहाबाए किराम की राह है। क्यों? क्योंकि जब ये कुरान मजीद की आयत करीमा नाज़िल हो रही थी, उस वक्त में मोमिन कौन थे? क्या वहां पर कोई इमाम था? क्या वहां पर कोई बुजुर्ग थे? क्या वहां पर आज के कोई पीर थे? अगर उस वक्त में कोई मोमिन थे तो सहाबाए किराम। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने धमकी दी कि सहाबाए किराम के तरीके की मुखालिफत न करना। मेरे भाइयों, सहाबाए किराम की अजमत, उनकी फजीलत मैं क्या बयान करूं। ये वो अजीम हस्तियां हैं जिनकी तारीफ, जिनकी तौसीक, जिनकी अदालत को लिसान नबूवत ने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत तक आने वाले इंसानों को झिंझोड़ करके फरमाया। क्या फरमाया? ला तसुब्बु अस्हाबी, ऐ कायनात के लोगों सुन लो, कयामत तक के आने वाले इंसानों सुन लो, अपनी थोड़ी इबादत पर इतराते हुए, अपने थोड़े से इल्म पर गुरूर करते हुए मेरे सहाबा को गाली न देगा। ला तसुब्बु अस्हाबी फवल्लज़ी नफ्सी बियदी। नबी कायनात ने अल्लाह की कसम उठाते हुए कहा, उस जात की कसम है जिसके कब्जे में मेरी जान है। फरमाया अगर तुम उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर लो, मेरे सहाबा इकराम के खर्च किए हुए एक मुट्ठी की बराबरी नहीं कर सकते। कितना? आगे फरमाया एक मुट्ठी, आधी मुट्ठी के बराबरी नहीं कर सकते। उहद पहाड़ के बराबर तुम सोना खर्च कर, चांदी खर्च कर लो, अपनी पूरी जायदाद, अपनी जिंदगियां लगा दो, तब भी सहाबा इकराम की बराबरी नहीं कर सकते। मोहतरम हाज़रीन, यही वो सहाबा इकराम हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपकी इताअत के ऐसे ऐसे नमूने पेश किए, क़यामत की सुबह तक कोई माए का लाल ऐसे नमूने पेश कर ही नहीं सकता। सहाबा इकराम का ये मामूल था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को गौर से सुनते थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल को गौर से देखते थे, फिर उसी तरह करने की कोशिश करते जिस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते या करते हुए देखा था। एक मर्तबा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, इमामत कर रहे हैं, और आपकी इक्तदा में सारे सहाबा इकराम नमाज पढ़ रहे हैं। दौरान नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूते उतार दिए। इतना देखना था, सारे सहाबा इकराम ने भी अपने जूते उतार दिए। जब प्यारे नबी नमाज से फारिग होते हैं, देखते हैं सारे सहाबा ने अपने जूते उतारे हुए। आपने पूछा मा हमलकुम अला इल्काइ निआलिकुम, ऐ मेरे साथियों, मैं जब नमाज पढ़ रहा था, तुम्हें नमाज पढ़ा रहा था, दौरान नमाज जिब्राइल मेरे पास आते हैं, मुझे इत्तला देते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जूतों में गंदगी लगी हुई है,
आप अपने जूते उतार दीजिए। मैंने तो गंदगी की वजह से मेरे जूते उतार दिए। मेरे साथियों बताओ, तुमने अपने जूते क्यों उतारे? सारे सहाबाए कराम एक आवाज होकर के कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ये नहीं मालूम आपने अपने जूते क्यों उतारे हैं। रअयना अलकैतना अलैक, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको जूते उतारते हुए देख लिया। अब हमें ये बात गवारा न हुई, इमामुल अंबिया बगैर जूतों के नमाज पढ़ते हो और हम जूते पहन करके नमाज पढ़ते। हमने अपने जूते उतार दिए। हज़रात, ये सहाबाए कराम थे, सोचते नहीं थे अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों किया, गौर नहीं करते थे अल्लाह के नबी ने यह हुक्म क्यों दिया। अरे सहाबाए कराम का जज्बा ईमानी यह था, अल्लाह के नबी किसी पहाड़ से कूदने का हुक्म दे, बिला चू चरा सहाबाए कराम पहाड़ से कूद जाए। समंदर में छलांग मारने का हुक्म दे, सहाबाए कराम अल्लाह के नबी से ऐसी मोहब्बत करते, ऐसी इताअत थी, लम्हे भर के लिए सवाल नहीं होता था। लेकिन आज किसी हदीस पर अमल करने के लिए कहा जाए, हमारे नौजवानों को तहकीक का अलग ही जज्बा। जो चीजें डाउट वाली हो उसमें आप तहकीक करें। जो साबितशुदा अमाल है, रफ़अल यदैन करने का हुक्म दे, ये हाथ क्यों उठाने का, इसमें फायदा क्या है? सीने पर हाथ बांधने का हुक्म क्यों दिया गया? तशहुद में उंगली हिलाने का हुक्म क्यों है? मेरे भाइयों, अगर तुम मोमिन हो, पक्के मुसलमान हो, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले हो, आपके लिए सबसे बड़ा रीजन यह है कि हाथ उठाने का हुक्म, रफ़अल यदैन करने का हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया। इससे बढ़ करके हमारे लिए कोई रीजन तलाश करने की जरूरत नहीं। तशहुद में उंगली हिलाने का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अब नबी के हुक्म के आ जाने के बाद उसका रीजन, उसका फायदा तलाश करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वक्तन फवक्तन, जमाने के गुजरते गुजरते ये सारी सुन्नतें जो अल्लाह के नबी ने बनाई, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, उसके फवाइद आपके सामने आते रहेंगे, वो बात अलग है। इन फवाइद की वजह से हम इन सुन्नतों पर अमल नहीं करते, इसलिए अमल करते हैं क्योंकि जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। इससे बढ़ करके हमारे लिए कोई रीजन नहीं, इससे बढ़ करके हमारे लिए कोई फायदा नहीं। सहाबाए कराम थे। हज़रात, आज पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम का बोलबाला है, आज दुनिया के चप्पे चप्पे में इस्लाम का जो डंका बज रहा है, आज हर कच्चे पक्के मकान तक इस्लाम की दावत पहुंच चुकी है, तो इसमें सहाबाए कराम की कुर्बानियों का बड़ा योगदान है। सहाबाए कराम की कुर्बानियों का बड़ा योगदान है। सहाबाए कराम ने मजहब इस्लाम की खातिर हर तरह की कुर्बानियां पेश की। सिर्फ माल खर्च नहीं किया, जानों की भी कुर्बानियां दी, माल की भी कुर्बानियां दी, अपने ख्वाहिशात को भी कुर्बान कर दिया, अपने औकात को भी कुर्बान कर दिया। हर तरह से सहाबाए कराम ने दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियां पेश की। देखिए, इंसान को अपनी जान बड़ी अजीज और महबूब होती है। हर इंसान अपनी जान से बड़ी मोहब्बत करता है, हर इंसान अपनी जान से बड़ी मोहब्बत करता है। यही वजह है कि जब इंसान को अपनी जान का खतरा महसूस हो, इंसान बड़ी से बड़ी, कीमती से कीमती चीज को भी बगैर सोचे समझे कुर्बान कर दे। डॉक्टर कह दे भाई आप बचने वाले नहीं है, इंसान कहता है मेरी पूरी जायदाद आपको दे दूंगा, पूरे पैसे, जितनी रकम आप कहें उतनी रकम आपके कदमों में रख दूंगा, मेरी जान बचा। इंसान के नजदीक उसकी जान बड़ी महबूब होती है। लेकिन कुर्बान जाए सहाबाए कराम के जज्बा ईमानी पर। सहाबाए कराम के नजदीक दीन इस्लाम इस कदर महबूब और अजीज था कि सहाबाए कराम ने इस्लाम के लिए अपनी जानों की भी परवाह नहीं की। जंग बदर का मौका है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बदर की तरफ निकल रहे हैं, तो मदीने के एक घर में एक बाप बेटे की बड़ी दिलचस्प लड़ाई चल रही है। इस बात को लेकर के लड़ाई चल रही है, सुनिए आपको भी ताज्जुब होगा। बाप अपने बेटे से कहता, मेरे बेटे, मेरे लफ्ते जिगर, देख
घर में तेरे और मेरे अलावा तीसरा कोई मर्द नहीं है। बेहतर है कि दोनों में से एक घर पर रहे, औरतों और बच्चों का ख्याल रखे, और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरा जिहाद में शरीक हो। अब बाप अपने बेटे को उभार रहा, मस्का लगा रहा, क्या कहते हैं? कहते हैं बेटे, ऐ मेरे लख्ते जिगर, तू नौजवान है, तू ताकतवर है, मुझसे ज्यादा तेरी जरूरत, मुझसे ज्यादा तेरी घर वालों को जरूरत है। एक काम करना, तू घर पर रहना, मुझे जिहाद में शरीक होने का मौका देना। अब बेटे का जवाब सुनिए। बेटा क्या कहता है? अब्बा जान, अगर बात जन्नत की ना होती, आपकी बात खुशी खुशी मान देता। मामला जन्नत का। हाँ, मैं ताकतवर हूं, मैं जवान हूं, मैदान जंग में आपसे ज्यादा मेरी जरूरत है। आप घर पर रहिए, मुझे जिहाद में शरीक होने का मौका दीजिए। मेरे भाइयों, क्या हो रहा था? मैदान जिहाद में आपकी शालपोशी की जाती है, गुलपेशी की जाती है, एहतराम के साथ, अदब के साथ आपकी तारीफ करते हुए स्टेज पर ला करके आपको बुलाया जाता है। तलवारों के साए में गर्दनें होती है। जिहाद में शरीक होना गोया शहीद होने वालों की लिस्ट में अपना नाम दाखिल करना। बाप बेटे की बहस जारी है। बाप कहता है बेटे तू जो है घर पर रहे, मुझे जिहाद में जाने का मौका दे। बेटा कहता है अब्बा जान आप घर पर रहे, मुझे जिहाद में शरीक होने का मौका दे। बाप बेटे की बहस जारी थी। किसी तीसरे ने आकर के कहा बहस क्यों करते हो, इख्तलाफ क्यों करते हो, चिट्ठी डाल दो, कुरान अंदाजी कर लो, जिसका नाम निकले वो जिहाद में शरीक हो। दोनों राजी हो गए, चिट्ठी डाली गई, इत्तेफाक से बेटे का नाम निकला। अब बेटे की खुशी की कोई इंतहा नहीं। बिलाखिर बेटा जिहाद में शरीक होता है, इस्लाम के दुश्मनों से लड़ते लड़ते खुद भी शहीद हो जाता है। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम की किन किन कुर्बानियों को मैं बयान करना मेरे लिए आसान है, सुनना आपके लिए आसान है, लेकिन जो कुर्बानियां सहाबा इकराम ने दी हैं उनको सुनकर भी हमारी रूहें कांप जाए। हजरत खुबैब इब्न अदी रज़ियल्लाहु ताला बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं। जंगे बदर के बाद का वाकया है। बदर की लड़ाई में खुबैब ने बड़े बड़े काफिरों को जहन्नम रसीद किया था। अब मुशरिकीन मक्का के दांतों में थे हजरत खुबैब, कब मिलेंगे और कब दर्दनाक तरीके से इन्हें कत्ल करके अपने शुहदा का या अपने कातिलों का बदला लिया। हाथ में बैठे हुए एक रोज हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला कुफ्फार मक्का के हाथों में हाथ रखते हैं। कुफ्फार मक्का कई दिनों तक इनको कैद में रखते हैं। बिलाखिर एक दिन फांसी के तख्ते पर ला करके खुबैब को खड़ा कर दिया जाता। फांसी का बंदा सामने है, लोगों का मजमुआ जमा है। हजरत खुबैब को फांसी के बंदे पर लटकता हुआ देख करके कुफ्फार अपने दिलों को सुकून पहुंचाना चाहते हैं और हजरत खुबैब मौत के दरवाजे पर हैं। थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस जगह रख करके सोचो, अगर कोई भी शर्त हमें रखी जाती हमसे मंजूर करने को तैयार हो जाते अपनी जान बचाने। अब कुफार मक्का हजरत खुबैब को ऑफर पेश करते हैं। क्या ऑफर पेश करते हैं? कहते हैं खुबैब जान बचाना चाहता है तो अब भी तेरे पास वक्त है। खुबैब ने कहा कैसे बचा सकता हूं, पैसा देना होगा, चांदी देना होगा, सोना देना होगा, क्या देकर मैं अपनी जान बचा सकता हूं? कुफार ने कहा कुछ देने की जरूरत नहीं है, खुबैब अपनी जुबान से एक जुमला कह दे, तुझे सलामती के साथ मदीने तक पहुंचाया जाए। हाँ, क्या कहना है? कहा अपनी जुबान से बस इतना कह दे कि आज मेरी जगह नऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फांसी पर लटक जाते। इतना कह दे, वादा करते हैं तेरे जिस्म पर एक खरोश तक नहीं आएगी, सलामती के साथ तुझे मदीने तक पहुंचाया जाएगा। इतना सुनना था। हजरत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला इस कदर गजबनाक होते हैं, मारे गुस्से के आपका चेहरा लाल होता है, सुर्ख होता है। हजरत खुबैब धाड़ करके कहते हैं जालिमो, इस एक जान की बात करते हो,
ऐसी हजार जाने भी होती, एक एक करके नबी के कदमों पर कुर्बान कर दी। अरे तुम नबी को यहां लाने की बात करते हो, मेरे नबी को इस तख्ते पर लाने की बात करते हो, मेरा दिल तो इस बात को भी गवारा नहीं करता कि मेरा नबी फूलों पर चलता हो, एक मामूली कांटा मेरे नबी के पैर में चुभ जाए और उसके बदले तुम मुझे आजाद, मुझे ये भी गवारा नहीं। मेरे भाइयों, ये थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले सहाबा किराम। सिर्फ जुबान के दावेदार नहीं थे, हमारी तरह आज पूरी दुनिया के अंदर हर तरफ इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें की जा रही। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, कभी कुरान की बेहुरमती होती है, कभी अजान का मजाक उड़ाया जाता है, तो कभी कुरान की बेहुरमती की जाती है। हर तरह से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और हमारा नौजवान पबजी खेलने में मशगूल है। हमारे नौजवान को आईपीएल में बिटिंग करने से फुर्सत नहीं है। हमारे नौजवान को कॉलेज के नाम पर, स्कूल के नाम पर आवारागिरी करते हुए लड़कियों के पीछे अपनी जवानियों को बर्बाद करने से फुर्सत नहीं है। आज का ये मुसलमान, आज का ये नौजवान, अरे मेरे भाई सहाबा इकराम भी तो जवान थे, वो भी नौजवान थे, उनके भी जज्बात थे, उनकी भी ख्वाहिशात थी। थोड़ी देर के लिए अपनी ख्वाहिशात को या अपनी जवानी को उनकी जवानी के सामने रखकर देखें, वल्लाह शर्म आए। कैसे कैसे नमूने उन्होंने पेश किए नबी से मोहब्बत के और इताअत की। आज हमारे अंदर कितनी मोहब्बत है, हम नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, नबी की प्यारी सुन्नत हमारे चेहरों से गायब है। नबी से मोहब्बत का दावा, हमारा लिबास नबी का लिबास नहीं है, हमारी गुफ्तार नबी की गुफ्तार नहीं है, हमारा किरदार नबी का किरदार नहीं है। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बुल मुती', याद रखिए, महबूब जिससे मोहब्बत करता है उसकी इताअत करता है। अगर हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम नबी की इताअत करेंगे। अगर नबी से मोहब्बत नहीं है, हम तो जुबान के झूठे दावेदार हैं। अल्लाह ने मुनाफिकीन के ताल्लुक से फरमाया, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। अल्लाह ने आगे फरमाया, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मुनाफिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं और कहते हैं, ए नबी, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा, अल्लाह गवाही देता है ये मुनाफिकीन झूठे हैं। क्यों भाई? हमारे नबी अल्लाह के रसूल नहीं थे? थे क्या नहीं थे? मुनाफिकीन क्या कह रहे थे? मुनाफिकीन तो ये नहीं कह रहे थे कि आप एक आम इंसान हैं। मुनाफिकीन भी तो यही कह रहे थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, गवाही देते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनको झूठा क्यों कहा? इसलिए क्योंकि उनके दावे महज जुबानी थे। जिस तरह हम दावा करते हैं कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, उनके झूठे दावों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वो झूठे हैं। और आज हम भी अगर नबी से मोहब्बत का झूठा दावा करते हैं तो यकीनन जानिए हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। आज हर तरफ कुरान और हदीस का मजाक उड़ा जा, हर तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं। हमारे बीजापुर के अंदर एक जालिम ने, एक काफिर ने अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की। हमारे नौजवानों ने क्या कर लिया? हमारे बुजुर्गों ने क्या कर लिया? हमारे सियासतदानों ने क्या कर लिया? चंद दिनों का एहतजाज, फिर हम अपने अपने कामों में लग जाते हैं। नबी की शान में गुस्ताखी, अगर सहाबा किराम जिंदा होते उनका फैसला बाद में करते, पहले हमारा फैसला करते। अगर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा होते, याद रखिए वल्लाह उमर की तलवार होती, हमारी गर्दनें। नबी की शान में गुस्ताखी की गई और तुम खड़ा होकर के सुनता रहा, उससे तो बाद में फैसला। मेरे भाइयों, सहाबा किराम की कुर्बानियां, हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला, यासिर रज़ियल्लाहु ताला, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मक्का की छोटी सी फैमिली, बाप बेटा बाप, छोटी सी फैमिली, अल्लाह ने इस्लाम के लिए, ईमान के लिए उनके दिल को खोल दिया, इस्लाम ले आया। अब इनके इस्लाम लाने की खबर जालिम अबू जहल को हुई। अबू जहल फौरन आज उनका जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। अम्मार और यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को खजूर के टहनियों से बांध करके, खजूर के दरख्तों से बांध करके इस कदर पीटा, दोनों बेहोश हो गए।
फिर हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ मुतवज्जा हुआ, कहा है सुमैया जान की सलामती चाहती है, इस्लाम से फिर जा। सुनो हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के क्या अल्फाज, कहा जालिम तू मेरी बोटी बोटी कर लेना, इस्लाम का दामन नहीं छोड़। इस कदर गजबनाक हुआ, पहले तो खूब पीटा, फिर हजरत सुमैया की शर्मगाह में नाजुक जगह में नेजा मार करके दर्दनाक तरीके से उनको शहीद कर दिया। जालिम को इसी पर उसके दिल को ठंडक नहीं पहुंची। जालिम ने एक टांग को एक ऊंट से, दूसरी टांग को दूसरी ऊंट से बांधा और मुखालिफत सिमत में ऊंटों को दौड़ा करके हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दो टुकड़े कर दिए। अल्लाह अल्लाह अकबर। ए पर्दे में बैठी हुई मेरी बहनों, ये सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, इस्लाम के लिए अपने जिस्म के दो टुकड़े कर लिए। आज हमारी बहनों का क्या आलम, आज हमारी बहनों की क्या हालत है, कागज के चंद टुकड़ों पर इस्लाम को छोड़ रही, इसको प्यार के दलदल में पड़ करके अपने वालिदैन की नाक को कटा रही, इस्लाम को खैराबाद कर रही है। कल कयामत के दिन मैदान महशर में सुमैया पकड़ करके पूछ ले, इस्लाम की जो सबसे पहली शहीद खातून है, अगर पूछ ले इस्लाम तुम्हारे नजदीक इतना हल्का था कि चंद टुकड़ों पर तुमने इस्लाम को छोड़ दिया, हमने तो इस्लाम के लिए अपने दो टुकड़े किए हैं। तो मेरी बहनों जवाब देने के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है। कई मर्तबा मीटिंगें होती है, जमात के कौम के हमदर्दान लोग जो है हमसे मुलाकात करते हैं। पिछले तकरीबन 2 महीने पहले की बात है, इंडी के अंदर एक खुफिया मीटिंग हुई, बीजापुर से कुछ जिम्मेदार आए थे। एक ऐसी खबर उन्होंने दी, अल्लाह की कसम सदर साहब, अल्लाह की कसम ऐसी खबर दी जिसकी वजह से हमारी रूह कांप उठी। ताकि 1 महीने के अंदर तकरीबन 30 लड़कियां इस्लाम छोड़ करके गैरों के साथ फरार हो। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, बीजापुर शहर और इसके अतराफ व अकनाफ में जो देहात है उन देहातों की बात, 1 महीने के अंदर 30 लड़कियां इस्लाम छोड़ करके जाती है। हजरत शेख अब्दुल गफ्फार सलफी हफिज़हुल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अहलन व सहलन मरहबा बिकुम, आपका आना हम सब के लिए बाइस बरकत है। फल्यतफद्दल मशकूरा। मोहतरम हाज़रीन, इस्लाम के लिए सहाबा इकराम की कुर्बानियां, 1-2 बातें बता करके मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मैं शेख और आपके दरमियान ज्यादा देर तक हाइल नहीं होना चाहता। इस्लाम के लिए सहाबा इकराम की कुर्बानियों की लंबी लिस्ट है। इस्लाम के लिए सहाबा इकराम की कुर्बानियां, देखिए ये बात बिल्कुल हकीकत है कि वालिदैन को अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है, वालिदैन को अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है। यही वो मोहब्बत होती है जिसकी वजह से वालिदैन अपनी औलाद को तकलीफ में देख करके तड़प उठते हैं। वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद पुरसुकून जिंदगी गुजारे, अच्छा खाए, अच्छा पहने, उन्हें जिंदगी में कोई तकलीफ महसूस ना हो। लेकिन कुर्बान जाए सहाबा कराम की कुर्बानियों पर। सहाबा कराम ने इस्लाम के लिए अपनी औलाद की खुशियों को तक कुर्बान कर दिया, अपना माल भी लगाया, अपनी जान भी लगाई। हज़रत सहाबा कराम की कुर्बानियों में माली कुर्बानी भी है। सहाबा कराम ने इस्लाम के लिए उस वक्त अपना माल लगाया जब इस्लाम को सख्त जरूरत थी, तो दूसरी तरफ खुद सहाबा कराम खस्ता हाल। आखिरी हदीस बताकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा कराम के इसी एहसान और कुर्बानी और सरदरिया दिली को बयान करते हुए सूरह तौबा के अंदर फरमाया, लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना इत्तबऊहु फी साअतिल उसरा। अल्लाह ने फरमाया, तहकीक के अल्लाह ने अपने नबी और मुहाजिरीन अंसार में से उन सहाबा कराम की हालतों पर रहम खाया जिन्होंने तकलीफ के वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि आयत करीमा जंग तबूक के मौके पर नाजिल हुई। जंग तबूक इस्लाम की कजीम जंग गुजरी है। एक तो ये जंग सख्त गर्मी के मौसम में पेश आई
और अरब की गर्मी कैसी होती है आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो दूसरे तरफ सहाबा इकराम के बागात में उनके फल पके हुए हैं, कटाई का मौसम है, बागात से फल उतारेंगे, दरख्त से फल उतारेंगे, बाजार में बेचेंगे, पूरा साल का गुजर बसर इसी पर होने वाला है। तो तीसरे सहाबा इकराम की गुर्बत का ये आलम है कि जंग में शरीक होने के लिए सहाबा इकराम के पास न तीर है, न तलवार है, ना ही सवारी उनके पास मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आलम में सहाबा इकराम से चंदे का इरादा किया। आप सहाबा इकराम के बीच खड़े हो जाते हैं, एक नजर सहाबा इकराम पर डालते हैं, गुर्बत के मारे हुए, भूख और प्यास के सताए हुए सहाबा इकराम, चेहरों पर धूल जमी हुई है, लिबास ऐसा है उस पर कई पेवंद और ठिगले लगे हुए हैं। शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लम्हा भर के लिए सोचा होगा कि इनसे क्या चंदा मांगू, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाआवाज़ बुलंद ऐलान करते हैं, है कोई जो अल्लाह की राह में चंदा दे, मैं मोहम्मद वादा करता हूं कि मेरा रब उसे जन्नत देगा। जन्नत की जमानत, जन्नत की सर्टिफिकेट के बारे में सुनना था। मजमुए में से हजरत उस्मान गनी खड़े होते हैं और कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की जमानत, जन्नत की गारंटी आपके जानिब से है, तो मैं उस्मान 100 ऊंट मां साजो सामान के अल्लाह की राह में वक्फ करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आपने उस्मान को बरकत की दुआ दी, कहा उस्मान बैठ जाओ। दूसरी मर्तबा आपने ऐलान किया, है कोई जो अल्लाह की राह में चंदा दे, मैं मोहम्मद वादा करता हूं मेरा रब उसे जन्नत देगा। जन्नत का जमानत, जन्नत की जमानत सुनना था। हजरत उस्मान फिर खड़े हुए, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की गारंटी आपके जानिब से है, तो मैं उस्मान 100 ऊंट मां साजो सामान के अल्लाह के राह में वक्त करता हूं। मेरे भाइयों, एक दो मर्तबा नहीं बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मर्तबा ऐलान किया और 7 मर्तबा एक ही मजलिस में, एक ही मौके पर, एक ही वक्त में उस्मान 700 ऊंट मां साजो सामान के अल्लाह की राह में वक्त करते हैं। इस तरह का एहसास और कुर्बानी प्यारे नबी ने देखा। बेसाख्ता कह पड़े, कत्तु कत्तु या उस्मान अशहदु लकल जन्ना, ए उस्मान बस कर, उस्मान बस कर, मैं वादा करता हूं, मैं गवाही देता हूं कि तू जन्नती है। और एक ऐसा जुमला कहा, एक ऐसा जुमला कहा, कयामत की सुबह तक उसकी वैसी फजीलत किसी को हासिल नहीं हो सकती। प्यारे नबी ने फरमाया, लोगों सुन लो, आज के बाद उस्मान अगर कोई नेकी न भी करे तब भी उस्मान को जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये थी सहाबा इकराम की कुर्बानियां। सहाबा इकराम ने उस वक्त अल्लाह के राह में अपनी कुर्बानियां पेश की हैं, उस वक्त अल्लाह के राह में अपना माल खर्च किया है जब इस्लाम को सख्त जरूरत थी। और खुद सहाबा इकराम भी जो है गुर्बत के शिकार थे। आज अपनी हालतों का जायजा लें। आज हमारी हालतें देख करके बड़ा अफसोस होता है। आज का एक मुसलमान चिलचिलाती धूप में, गर्मी की शिद्दत में काम करता है, पैरों में पानी के छल्ले आ गए, चप्पल खरीदने के पैसे उसके पास नहीं है, हफ्ते में एक मरतबा हजाम की दुकान पर जाकर के सुन्नत रसूल को मुड़वाता है, गटर में फिकवाता है। हालत इतनी खराब, अच्छा खा नहीं सकता, अच्छा बच्चों को खिला नहीं सकता, पहना नहीं सकता, लेकिन दूसरों की देखा देखी, दूसरों की बराबरी की ख्वाहिश में मंगनी और शादी के नाम पर लाखों रुपए सूद से लेता है और पानी की तरह बहा देता है। जब अल्लाह की राह में खर्च करने का मामला आता है तब इसकी गुर्बत सामने आ जाती है। देखिए, एक 100 का नोट, अगर आप वो 100 का नोट लेकर के शॉपिंग करने के लिए जाएं, वल्लाह वो 100 का नोट आपको बहुत हल्का लगेगा। बच्चे को दीजिए अपने, बोले जा बेटा अपनी पसंद की कोई चीज खरीदे, बेटा मुंह पे मारेगा, 100 रुपए में क्या आता आपका। लेकिन वही 100 का नोट जब जुमा के रोज चंदे के डब्बे आपके सामने गुजरते हैं, निकाल करके डालने की कोशिश कीजिए, वल्लाह वो 100 का नोट बहुत भारी लगेगा। चंदे के डिब्बे सामने आते हैं, हमारे लोग क्या करते हैं, सखावत जाती है टन बोल के 5 रुपए का सिक्का, नहीं तो जब सखावत ज्यादा जाएगी नोटों का बिंडल निकालते हैं। लोगों को ऐसे महसूस होगा शायद 1000-1500 रुपए डाल देगा, नहीं, उन नोटों के बंडल में से फटा पुराना नोट जिसको कई दुकानदारों ने रिजेक्ट किया है, दुकानों में वो नोट नहीं चला, ला करके मस्जिद के डिब्बे में डालता है। मेरे भाइयों, दीन के मामले में मुसाबका करना सीखो।
दीन के मामले में दीन के लिए कुर्बानियां देने की कोशिश करो। सहाबा कराम की कुर्बानियां बेशुमार हैं, जिसको बयान करने के लिए काफी वक्त दरकार है। अब मैं शेख और आपके दरमियान ज्यादा देर तक हाइल नहीं होना चाहता, आपकी तरफ को मैं महसूस कर रहा हूँ। बस इन्हीं चंद कलिमात पर मैं अपनी इन बातों को, अपने इस छोटी सी नसीहत को ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इस्लाम के लिए हमेशा किसान और कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।